दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। बीते दिनों एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में जब यह तालिका छपी कि जबलपुर संभाग के मंडला और डिंडौरी ज़िले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो खंडहर हो या जर्जर हो या हालात खस्ता हों। इस खबर पर गौर करके जब न्यूज़ दूत मंडला ज़िले की ओर बढ़ना चाहा तो यह मिलता है कि ज़िला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर डिंडौरी रोड पर कटंगा टोला स्कूल और मंडला से बमनी रोड पर बमनी का हवेली हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों के ही हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कटंगा टोला वाले स्कूल में तो जहां शिक्षक गण सार्वजनिक मंच पर बच्चों को बैठालकर अध्ययन करा रहे हैं, वहीं हवेली स्कूल में गैलरी पर पूरे बच्चे बैठे हुए हैं। वे चाहे 9th के हों, 10th के हों, 8th के हों, 11th के हों, 12th के हों आदि आदि। अब हालात जब यह हैं कि स्कूलों में पढ़ाई मंच पर, सामुदायिक भवनों पर और स्कूल की गैलरियों पर हो रही होगी तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर है इस ज़िले में। अब शिक्षकों की बात कर लें तो शिक्षक अपने आप में असहाय महसूस कर रहे हैं। यद्यपि ज़िले से फरमान तो उन्हें चला गया है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, लेकिन जर्जर स्कूलों में बच्चों को मत पढ़ाइए। अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो, इसका पूरा दारोमदार उस गांव के स्कूल के टीचर पर है, जो कहीं ना कहीं असफल भी हो रहा है, क्योंकि ना तो गांव के लोग कोई भवन के दे रहे हैं और ना ही उसके पास ऐसा कोई फंड है। लगाते तो नहीं है, लेकिन अभी जो है बारिश आज थोड़ा सा रुका हुआ है, इसलिए ये लाना ले जाना करना पड़ता है। तो नहीं तो हम मंच में लगाते हैं स्कूल। और शासन से ये भी आदेश हुए थे कि आपको जो है जर्जर भवनों में स्कूल संचालित नहीं करना है। पर हमारे पास ये समस्या आती है कि कोई जो है अपना मकान देता नहीं है और मंच में लगा रहा है तो मंच भी छोटा पड़ता है। 24 बच्चे हैं फिलहाल, और इसलिए जो है हमको यहाँ पर मजबूरी में बीच बीच में जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको चाहिए होता है तो हम आके देखते हैं। बाकी दूसरी जगह स्कूल भी लग रहा है। जहां तक आप जो बोल रहे हैं कि दीवार क्रैक हो गई है और छतों से पानी टपक रहा है, तो निश्चित रूप से इन सब स्कूलों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है और इन सब के प्रस्ताव माननीय वरिष्ठ कार्यालय में हम लोग समय समय पर भेजते हैं। फिर भी जहां भी ऐसी व्यवस्थाएं, अब समय चूँकि बारिश का है, बारिश के बाद ही कुछ वाटर प्रूफिंग और दूसरे काम हो सकते हैं, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है बच्चों को, अगल बगल में अगर कोई आंगनबाड़ी चल रहा है या सामुदायिक भवन चल रहा है तो उसमें हम लोग बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा समूची शिक्षा व्यवस्था लचर है, खस्ता हाल है, क्योंकि हमारी नीति ही शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की केवल कागज़ों पर होती है, बाकी प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक कहते हैं हम क्या करें, जिला अधिकारी कहते हैं हम क्या करें। तो जब दोनों स्थिति में यह होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इन ज़िलों में भी राजस्थान के झालवाड़ जैसी कोई बड़ी घटना घट जाए और हम सब हाथ मलते ही रह जाएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ दूत।